الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں۔ دلوں میں بغض ابو بکر اور بدن پہ حج کا لباس، دلوں میں بغض ابو بکر اور بدن پہ حج کا لباس، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں۔ مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر، میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتے ہیں۔ گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، مجھ کو یقین ہے وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ چمن چمن ہے کلی کلی ہے، وہ علی تیرا علی ہے میرا علی ہے۔ شرط لگی ایک لفظ پہ جلانا ہے منافق کو، شرط لگی ایک لفظ پہ جلانا ہے منافق کو۔ لوگ قلم ڈھونڈتے رہے میں نے نام معاویہ لکھ دیا۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و تکریم عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اشتہار کا عنوان ہے عظمت صحابہ۔ آپ میری بات توجہ سے سنیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا۔ چند منٹوں کے لیے تمہید کے طور پہ یہ سمجھو، ربوبیت ذاتی منصب ہے، نبوت اور صحابیت وہبی منصب ہے، ولایت یہ کسبی منصب ہے۔ نبی اپنی مرضی سے بنتا نہیں بلکہ اسے رب چنتا ہے، صحابی اپنی مرضی سے بنتا نہیں بلکہ اسے رب چنتا ہے۔ نبوت بھی رب کا انتخاب ہے، صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے۔ انتخاب کے غلط ہونے کی دو وجہ ہیں، نمبر ایک علم میں کمی ہو، نمبر دو طاقت اور قدرت نہ ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں تھا اس لیے ہمارا انتخاب غلط ہو گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم غریب تھے، ہماری طاقت اس پہ نہیں چلتی تھی اس لیے ہمارا انتخاب غلط ہو گیا۔ اب یہ رب کا انتخاب ہے، رب کا علم بھی کامل علم ہے، رب کی قدرت بھی کامل قدرت ہے۔ جب رب کا علم بھی کامل ہے، رب کی قدرت بھی کامل ہے تو رب کا انتخاب بھی لاجواب ہوگا۔
नबुव्वत भी रब का इंतखाब है, सहाबियत भी रब का इंतखाब है। यही तो वजह है तू किसी नबी को नहीं देखेगा वो अपनी नबुव्वत से दस्तबरदार हुआ हो, किसी सहाबी को नहीं देखेगा कि वो अपनी सहाबियत से दस्तबरदार हुआ हो, इसलिए कि ये रब का इंतखाब है। अंबिया को कुएं में डाला गया है लेकिन नबुव्वत से दस्तबरदार नहीं हुए। अंबिया को आग में डाला गया है लेकिन नबुव्वत से दस्तबरदार नहीं हुए। अंबिया को आरे के नीचे चीर दिया गया है लेकिन नबुव्वत से दस्तबरदार नहीं हुए। बिल्कुल इसी तरह सहाबा इकराम भी हैं। सहाबा इकराम को तरह तरह की तकलीफें तो पहुंचाई गई हैं लेकिन कोई भी सहाबी अपने सहाबियत से नहीं फिरा, क्योंकि ये मकाम जो सहाबियत है ये रब का इंतखाब है। जो सहाबी होता है वो मुर्तद नहीं होता, जो मुर्तद होता है वो सहाबी नहीं होता। शरह तहज़ीब में सहाबी की तारीफ लिखी है, जो सहाबी होता है वो मुर्तद नहीं होता, जो मुर्तद होता है वो सहाबी नहीं होता। इनमें निस्बत तबायुन की है, निस्बत तसावी की नहीं है, ये एक दूसरे का गैर हैं। हुमुल मुमिनूना अल्लज़ी अदरकू सुहबतन नबी मअल ईमान। सहाबी किसे कहते हैं? जो पहली शर्त ये है कि वो मोमिन है, दूसरी शर्त ये है सोहबत मान नबी है, सोहबत माल ईमान है। सहाबी उसे कहते हैं जो नबी पर ईमान लाता है, ईमान लाता है और आखिर दम तक अपनी ईमान की हालत में उसको वफात होती है। तो रबूबियत ज़ाती मनसब है, सहाबियत और नबुव्वत वह भी मनसब है। जो एतराज़ होता है वो कस्बी मनसब पे होता है, वह भी मनसब पे एतराज़ नहीं होता। हाँ, वह भी मनसब पे एतराज़ नहीं होता, कस्बी मनसब पे एतराज़ है। तू वली पे एतराज कर सकता है, गौस पे एतराज कर सकता है, अब्दाल पे एतराज कर सकता है। हाँ, शेखुल हदीस पे एतराज कर सकता है, शेखुल तफसीर पे एतराज कर सकता है, बड़े पे एतराज कर सकता है, छोटे पे एतराज कर सकता है, हाफिज पे एतराज कर सकता है, डॉक्टर पे एतराज कर सकता है, इंजीनियर पे एतराज कर सकता है, प्रोफेसर पे एतराज कर सकता है। लेकिन ना एतराज तू सहाबी पे कर सकता है, ना एतराज तू नबी पे कर सकता है, क्योंकि सहाबियत भी रब का इंतखाब है। सहाबियत भी रब का इंतखाब है, नबुव्वत भी रब का इंतखाब है। अब इंतजामिया कह रही है टाइम थोड़ा है, अब हम क्या करें, कहाँ से बात शुरू करें, कहाँ बात को छोड़ें, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सहाबियत भी रब का इंतखाब है, नबुव्वत भी रब का इंतखाब है। नबी को सूरज कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम को सूरज कहते हैं। हजरत ऐशा फरमा रही हैं, लना शमसुन वलिल आफा की शमसुन व शमसी खैरुम मिन शमसी समा, शमसुन नासी ततलऊ बाद फजरिन शमसी ततलऊ बादल इशा। ओ लोगो, एक तुम्हारा सूरज है, एक मेरा सूरज है, एक आसमान का सूरज है, एक जमीन का सूरज है। इनमें फर्क क्या है? शमसुन नासी ततलऊ बाद फजरिन, जो लोगों का सूरज है, जो जमाने का सूरज है, ये फजर के बाद तुलू होता है। जो मेरा सूरज है, जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, ये रातों को भी तुलू रहता है। इस दुनिया के सूरज को सूरज गिरहन भी पकड़ लेता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा पकड़े हुओं को भी छुड़ा देता है। ये भी तो सूरज है, वो भी सूरज है। फर्क क्या है? जब क़यामत का दिन करीब होगा ये सूरज बेनूर हो जाएगा, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा उस वक़्त भी चमक रहे होंगे। नबी अलैहिस्सलाम सूरज हैं, सूरज की ऊपर किरण जाती है, 1,24,000 नबुव्वत के सितारे बन जाते हैं। जब नीचे किरण पड़ती है
1,24,000 हिदायत के सितारे बन जाते हैं। ऊपर नबुव्वत के सितारे हैं, नीचे हिदायत के सितारे हैं। इन दोनों में बड़ी ही मुआफ़क़त है। क्या तू देखता नहीं है अंबिया की तादाद 1,24,000 है तो सहाबा की तादाद भी 1,24,000 है। अंबिया की तादाद में 1,24,000 में से 313 अजीम हैं जिनको रसूलुल्लाह के जिनको रसूल कहते हैं। इधर सहाबा इकराम की तादाद भी 1,24,000 है। उन 1,24,000 में से 313 जो बदर में शामिल हैं उनके मकाम के क्या कहने। उन 313 रसूलों में से 10 उलुल अज़्म पैगंबर हैं। यहाँ इधर सहाबा इकराम भी उन 313 में से 10 उलुल अज़्म सहाबा हैं जिनको अशरा मुबशरा कहते हैं। फिर उन 10 में से 4 नबी असीम हैं जिनको रब्बे लम यज़ल ने किताब दी है। इधर भी देखना फिर 10 सहाबा इकराम में से 4 अजीम हैं जिनको रब्बे लम यज़ल ने खिलाफत अता की है। वहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं। उन 4 का अक्स पड़ता है इन चारों पर। जिस हज़रत सिद्दीक़ अकबर पर अक्स पड़ता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। इब्राहीम के शुरू में अलिफ है, अबू बकर के शुरू में अलिफ है। इब्राहीम ने भी जान दी है, इब्राहीम ने भी कुर्बानी दी है, सिद्दीक़ ने भी कुर्बानी दी है। क्या तूने देखा नहीं है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये रब के खलील हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ये मुस्तफ़ा के खलील हैं। अल्लाह ने कहा खलील जान पेश कर। जी जान हाजिर है। कहाँ हाजिर है? जान गार में, जान नार में हाजिर है। सिद्दीक जान पेश कर। कहाँ गार में जान हाजिर है। वहाँ गार का जिक्र है, वहाँ नार का जिक्र है। यहाँ गार का जिक्र है, नार का जिक्र भी कुरान में है, गार का जिक्र भी कुरान में है। गार भी आला है, नार भी आला है। लेकिन फ़र्क ये है जिस जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए हैं वहाँ बाहर तो इम्तिहान है लेकिन अंदर वो इम्तिहान नहीं है। नार बाहर तो नार है, अंदर गुलजार है। जहाँ सिद्दीक़ अकबर गए हैं बाहर भी इम्तिहान है, अंदर भी इम्तिहान है। अंदर काला मुसी डस रहा है, बाहर भी इम्तिहान है, अंदर भी इम्तिहान है। हाँ जहाँ सिद्दीक़ जहाँ हज़रत खलील गए हैं वहाँ उन्होंने रब के जलवे को नहीं देखा। जहाँ हज़रत सिद्दीक़ अकबर गए हैं उन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा के जलवे को देखा है। नार का जिक्र भी कुरान में है, गार का जिक्र भी कुरान में है। लेकिन इनमें फ़र्क क्या हुआ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने इम्तिहान से कामयाब हो गए, जब अपने इम्तिहान से कामयाब हो गए, अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। इब्राहीम मैंने तुझे क़यामत तक के लिए इंसानियत का इमाम बना दिया है। जब सिद्दीक़ अकबर आखिरी बात जब सिद्दीक़ अकबर ने इम्तिहान पास किया अल्लाह ने कहा मुरू अबा बकरीन फल युसल्ली बिन्नास। सिद्दीक़ अकबर को भी तमाम सहाबा का इमाम बना दिया है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी इमाम है। आखिरी बात सिद्दीक़ अकबर भी इमाम है। हाँ हज़रत खलील को देखो, उनका एक दुश्मन है जिसको नमरूद कहते हैं। नमरूद का जूता भी अपना है, उसका सर भी अपना है। सिद्दीक़ अकबर का भी दुश्मन है, उसका सीना भी अपना है, उसका हाथ भी अपना है।